बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 7 से FRC 21 एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस एंड पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन मैनेजमेंट। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो उसमें हमारा बॉडी ऑर्गन या बॉडी के कोई भी पार्ट एक्सपोज हो जाता है टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्किन, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अगर स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक्स भी फॉलो करें तो उस टाइम पे भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। दो तरह से दे सकते हैं। एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन के लिए बिफोर सर्जरी, और अगर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो फिर तो वो ऑब्वियसली एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी होगी। एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस सर्जिकल कंटेमिनेशन से पहले ही एंटीबायोटिक्स दे देंगे ताकि पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फेक्शन अगर डेवलप होना था तो उससे प्रिवेंशन होगी। ये प्रिवेंटिव है, थेराप्यूटिक नहीं है। ये इसलिए देते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ इंसिजन टिश्यू में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिड्यूस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी, shorten hospital stay, lower healthcare cost and prevent bacterial colonization of surgical wounds। इफेक्टिव प्रोफिलैक्सिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम क्या है कि सर्जिकल इंसिजन से 30 से 60 मिनट्स पहले एडमिनिस्टर करना है। इससे क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ इंसिजन ब्लड में और टिश्यूज़ में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट होगी। अगर बहुत पहले या बहुत बाद में देंगे तो उसकी वजह से इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। उसके बाद है एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन। द चूजन एंटीबायोटिक शुड कवर लाइकली पैथोजेंस जिनकी वजह से हो सकता था SSI, उन सबको कवर करेगी। हैव गुड टिश्यू पेनिट्रेशन, सेफ होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी। उसके बाद हाफ लाइफ उसकी शॉर्ट होनी चाहिए। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो सेफाजोलिन है, जो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। रीज़न इसकी क्या है कि ये इफेक्टिव है अगेंस्ट स्किन फ्लोरा और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल भी सही है। थर्ड थिंग इज़ करेक्ट डोजेज। डोज मस्ट बी सफिशेंट टू रीच इफेक्टिव टिश्यू कंसनट्रेशन। डोज एडजस्टमेंट चाहिए होगी इन ओबीज पेशेंट्स, रीनल इम्पेयरमेंट अगर किसी पेशेंट की है, या फिर पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। प्री ऑपरेटिव डोज एक ही देनी चाहिए, जो कि कभी कभार अप टू 24 आवर्स कंटिन्यू की जा सकती है। लॉन्ग डोज इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का रिस्क होता है और एडवर्स इफेक्ट भी डेवलप हो सकते हैं। सर्जिकल वुंड की कौन सी टाइप है, इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोफिलैक्सिस देना है या नहीं देना। अगर तो क्लीन वुंड है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट में कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसमें इन्फेक्शन रिस्क बहुत कम होता है, लेस दैन 2%। तो इसमें प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस नीडेड नहीं होता। क्लीन कंटेमिनेटेड है अगर, तो उसमें क्योंकि कंट्रोल्ड एंट्री होती है तो जीआई या रिस्पिरेटरी या कोई भी बॉडी सिस्टम में, तो उसमें इन्फेक्शन रिस्क होता है 5 to 10%। तो उसमें प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड होती हैं, देनी होती हैं। उसके अलावा कंटेमिनेटेड है अगर, मतलब फ्रेश ट्रॉमेटिक वुंड है, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क 10 से 20% होता है और प्रोफिलैक्सिस में स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर डर्टी या इन्फेक्टेड वुंड है तो इसमें पहले से ही इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोफिलैक्सिस नहीं बल्कि ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। कॉमन ड्रग्स जो प्रोफिलैक्सिस में यूज़ होती हैं, जनरल सर्जरी है अगर तो उसमें सेफाजोलिन, अगर कोलोरेक्टल सर्जरी है तो उसमें सेफाजोलिन और साथ में मेट्रोनिडाजोल। ऑर्थोपेडिक सर्जरी है तो उसमें सेफाजोलिन, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है तो भी सेफाजोलिन, और कार्डियक सर्जरी है तो भी सेफाजोलिन। और अगर पेनिसिलिन एलर्जी है तो उसमें फिर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं क्लिंडामाइसिन या वैंकोमाइसिन। कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स के साथ भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें है कि अगर सर्जरी का ड्यूरेशन मोर देन 3 आवर्स है, एक्सेसिव ब्लड लॉस है, पुअर स्टेराइल टेक्निक है, हाइपोथर्मिया हो गया ड्यूरिंग सर्जरी, या फिर पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। अब अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन मैनेजमेंट कैसे करनी है? इट रिक्वायर्स एक्टिव ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट डिपेंड करती है ऑन द सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन, डेप्थ ऑफ इन्फेक्शन एंड पेशेंट कंडीशन। प्रिंसिपल्स या मेन स्टेप्स देखें तो उसमें 3 हैं कि सोर्स को कंट्रोल करना है, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देनी है और सपोर्टिव केयर। सोर्स कंट्रोल कैसे करनी है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। ओपनिंग वूंड है एक मेथड जिससे पस रिलीज हो जाएगी। उसके अलावा एब्सेस है तो उसकी ड्रेनेज करनी है, तो इन्फेक्टेड फ्लूइड जो भी है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तीसरा है डेब्रीमेंट, इससे डेड टिश्यू रिमूव हो जाता है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड इम्प्लांट, अगर कोई इम्प्लांट किया था और वो इन्फेक्टेड हो गया तो फिर उसको रिमूव करना है। सोर्स को कंट्रोल किए बगैर अगर एंटीबायोटिक्स दे भी रहे हैं तो वो इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकता। उसके बाद है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। अब अगर ये सस्पेक्टेड है कि इन्फेक्शन हो सकता है तो उसके कल्चर करवाते हैं, लेकिन उस टाइम तक जब तक कल्चर का रिज़ल्ट आता है तब तक एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट करनी होती है और रिज़ल्ट आने के बाद ट्रीटमेंट को एडजस्ट कर देते हैं। जो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं वो यूजली कवर करी होती हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस को, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एनारोब्स को तब जब एब्डोमिनल सर्जरी हो। लोकल वुंड के में जो स्टेप्स इंक्लूडेड हैं उसमें है कि क्लीन करना है वुंड को विद स्टेराइल सेलाइन। उसके बाद इन्फेक्टेड सुचर्स अगर हैं तो उनको रिमूव करना है, स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है और रेगुलरली वुंड को इंस्पेक्ट करना है। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू SSI टाइप। अगर सुपरफिशियल SSI है तो उसमें मैनेजमेंट होगी कि वुंड को ओपन करेंगे, ड्रेन करेंगे और लोकल केयर।
अगर डीप SSI है तो उसमें सर्जिकल ड्रेनेज और साथ में एंटीबायोटिक्स, और अगर ऑर्गन स्पेस SSI है तो उसमें इमेजिंग भी करानी है, उसके बाद ड्रेनेज करनी है और IV एंटीबायोटिक्स देनी है। उसके बाद पेशेंट को मॉनिटर करना है, उसका फीवर चेक करते रहना है, उसके अलावा वुंड हीलिंग प्रोग्रेस चेक करनी है, साइंस ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन चेक करने हैं और लैब मार्कर्स देखते रहने हैं। इसके लिए फॉलोअप पेशेंट का ज़रूरी है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो। जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं उसमें सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक, उसके अलावा ऑर्गन फेलियर या फिर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ भी नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, ड्रग टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ तब देनी है जब उनकी ज़रूरत है, करेक्ट डोज और करेक्ट ड्यूरेशन के लिए देनी है, और कल्चर गाइडेड थेरेपी होगी, मतलब कल्चर में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अकॉर्डिंग ही जो एंटीबायोटिक्स हैं वो देनी है।